Hi dear students, welcome to my YouTube channel Learn English. We are studying practicals on business communication using computers. Okay, this is practical number 14, that is draft a memo. How to write a memo. Okay, already we have seen all the practicals. So this is very important practical. Generally this particular memo is practiced on the organizational structure or in the organizations. On the interpersonal official communication especially, memos are used. Okay, so we'll try to understand how memo is to be prepared. So the competency, as usual, we have communicate effectively and skillfully at workplace. So maybe non-verbal communication, or maybe verbal communication, or maybe a written or oral communication, that we have to make. Okay, so the course outcomes are write reports using correct guidelines and compose email and formal business letter. So memo is a type of formal business letter. Okay, it is given to the employees. So we'll try to understand what is a memo. Memo or memorandum means a reminder. Okay, अगर किसी काम करते समय तुमको अगर कोई टास्क असाइन किया तुम्हारे अथॉरिटी ने, अगर तुम भूल गए या इंटेंशनली वो काम आपने नहीं किया, तो आपको एक मेमो दिया जाता है. क्यों दिया जाता है? तो टू चेंज इन द बिहेवियर और टू रिमाइंड यू पीपल. ओके, सो ऑन द ऑल ऑफिशियल लेवल दिस काइंड ऑफ मेमोज आर प्रैक्टिस्ड. ओके, so communicating policies, procedure or related official business within an organization, it is often written form. Okay, a one to all perspective, like mass communication, broadcasting a message to an audience rather than one to one interpersonal communication. It may also be used to update a team activities for a given project. यानी कि हमेशा मेमो का यूज इस्तेमाल इसके लिए नहीं किया जाता कि किसी को वार्निंग देना, कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ नोटिस इन्फॉर्म करने के लिए भी मेमो दिया जाता है. मेमो का मतलब है रिमाइंडर. ओके, बट जनरली on the larger scale, if we think, a memo is generally given as a warning. Okay, if somebody is committing intentionally some mistakes, okay, or is having some errors on usual basis, so that time memo is given. तो मेमो का मतलब यह है कि तुम्हारे बिहेवियर में चेंज आना चाहिए, तुम्हारा जो काम करते समय तुमने जो भी गलतियां की है वो सुधार करने के लिए मेमो दिया जाता है. क्योंकि मेमो का मतलब ही यह है कि एक रिमाइंडर है, मेमोरेंडम है. ओके, सो मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? तो रिमाइंडर होता है. और ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में ज्यादातर कम्युनिकेशन करने के लिए मेमो का इस्तेमाल होता है. आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मेमोज आर नॉट प्रैक्टिस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के किसी एम्प्लॉय को तुम मेमो नहीं दे सकते. विद इन ऑर्गेनाइजेशन मेमोज आर यूज एज अ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. सो लेट अस सी मेमो कैसे होते. फॉर एग्जाम्पल ये एक मेमो होता है कि एक जनरल सेक्रेटरी किसको दे रहा है? कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी स्टूडेंट्स को. मेंटेन डिसिप्लिन ड्यूरिंग सोशल गैदरिंग. अभी तुम्हारे कॉलेज की एनुअल सोशल गैदरिंग है, उसमें तुमने डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, तो इसके लिए आपको एक मेमो दिया जाता है, यानी कि वार्निंग दी जाती है, रिमाइंडर दिया जाता है. ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट एनुअल सोशल गैदरिंग ऑफ द year 2018 will be organized for the first year students on Thursday 25th Feb 2018. They are hereby want to maintain discipline during social gathering. अभी ये फॉर्मेट है. आप बोलेंगे कि सर डेट ऊपर अलग है, यहाँ पर नीचे अलग है. ये खाली फॉर्मेट है, आप चेंज कर सकते हैं इसको. ओके, आपके हिसाब से आपको चेंज करना है. एंड लास्ट सेंटेंस इज अदरवाइज स्टर्न एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम. टेक द नोट ऑफ दिस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. साइंड बाय जनरल सेक्रेटरी. और दूसरा फॉर्मेट ऐसा है कि एक प्रिंसिपल मेमो दे रहे हैं आपको. प्रिंसिपल क्यों? तो अब्सेंटी फॉर द वर्कशॉप ऑन पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम. अभी तुम्हारे कॉलेज में एक प्रोग्राम था, पर्सनल डेवलपमेंट का वर्कशॉप था, लेकिन उसके लिए कुछ बच्चे अब्सेंट थे, कुछ स्टूडेंट अब्सेंट थे, तो उसके लिए उनको एक मेमो दिया जाता है, वार्निंग दी जाती है. क्या है वार्निंग? इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द फर्स्ट ईयर diploma students have not attended the workshop on personality development organized for them on 12 Jan 2018 at 11 am in the seminar hall. It should be noted that such workshops are arranged for the benefit of student fraternity. So we expect an overwhelming response from you. You are hereby warned. तुमको ये warning दी जाती है not to bunk such workshops thereafter. If this trend continues, a stern action will be taken. अगर आपने ये
इस तरीके से आपका बिहेवियर रहा, आपने ये कंटिन्यू किया, तो आपके अगेंस्ट एक स्टर्न या स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएंगी। ठीक है, इस तरीके की एक वार्निंग दी जाती है, आपको रिमाइंडर दिया जाता है, उसको हम मेमो बोलते हैं। तो आप इसका फॉर्मेट बना सकते हैं, उसके बाद इसका प्रिंट आउट ले लो और आपके मैनुअल में पेस्ट करना है आपको। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। यू कैन पॉज द वीडियो, read each and every line. You can change these dates. Okay, I'll tell you the dates you can change. Okay, this is just sample, so I have mentioned here 2018 and something else, so you can change these dates in the earlier memo and this memo also. Here also you can change the date. Okay, you can write here to 2021. Okay, so this date doesn't matter because this is just a format. Okay, so thank you very much. Like, share and subscribe to my YouTube channel eLearn English. Thank you.